सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादियं मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्म। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। प्रसन्नतां यानवताभिषेकतः तथा नमं लेवनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाङ्भागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेम
वृषभावदेहं दनुजुवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। तुलसीदास जी ने जब सुंदरकांड लिखना प्रारंभ किया तो मंगलाचरण किया। पहले हर कांड के पहले एक मंगलाचरण आता। हमारे यहाँ एक मंगलाचरण, सब कुछ मंगल होता है अगर आप मंगलाचरण करने के बाद कुछ कार्य प्रारंभ करें। तो हर कांड के बीच उनके पहले तुलसी बाबा मंगलाचरण करते हैं। बाल कांड में भी किया, अयोध्या कांड में किया, सारे ही कांडों में किया। किष्किंधा कांड में पहली बार हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। सुग्रीव से जब भेंट हुई तो सचिव उनके थे। वानराणामधीशम है। देखिए तुलसी बाबा ने सुंदरकांड के ही मंगलाचरण में लिखा कि सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, सारे गुणों के निधान है और वानरों के अधीश हैं। जबकि वो अधीश कभी नहीं रहे, या तो बाली राजा था या फिर सुग्रीव राजा बना। तो वास्तव में राजा कौन होता है? जो हृदय पर राज्य करे। तो वानरों के हृदय पर राज्य जो है वो हनुमान जी करते थे, इसलिए लिखा वानराणाम अधीशम। और बुद्धि जो है ये सत्य पक्षपातिनी होती है। अगर हमारी किसी से पर्सनल ग्रज नहीं है, पर्सनल राइवलरी नहीं है, तो फिर बुद्धि सत्य के पक्ष में, सद्गुणी व्यक्ति के पक्ष में ही खड़ी होती है। कोई भी दुर्गुणी की इज्जत नहीं करता है। वास्तव में जो प्रशंसा का, आदर का पात्र होता है वो सद्गुणी व्यक्ति ही होता है। और हनुमान जी ऐसे ही हैं। इसलिए कहा कि वो वानराणाम अधीशम, वानरों के, वास्तव में वानरों के हृदय पर राज्य करने वाले हृदय के अधीश तो हनुमान जी ही हैं। बालकांड से लेकर के अरण्य कांड तक पहले तुलसी बाबा ने शिव जी की वंदना की और उसके बाद जो है राम जी की वंदना की। लेकिन जब किष्किंधा कांड के पहले फिर जब हनुमान जी आ गए तब पहले राम जी की वंदना और फिर शिव जी की वंदना, और सुंदर कांड में आकर के तो शिव जी की वंदना न करके हनुमान जी की वंदना कर दी, क्योंकि शंकर अवतार है। पहले दो मंगलाचरण के श्लोक राम जी की वंदना में लिखे और जो तीसरा श्लोक लिखा वो शिव जी की वंदना में न लिख करके हनुमान जी की वंदना में लिख दिया। यानी ये शंकर अवतार हैं। हनुमान जी का वंदन करना मतलब शिव जी का ही वंदन करना है। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है सुंदरकांड का, क्योंकि सुंदरकांड में तो सभी कुछ सुंदर है। कहते हैं सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरकांड में सीता जी का भी वर्णन है। यहाँ सीता जी का सुंदर वर्णन है। सुंदरे सुंदरी कथा, इसकी कथा भी बड़ी सुंदर है। और सुंदरे सुंदरो रामः, यहाँ राम जी का जो स्वभाव प्रभाव और स्वरूप बताया गया वो भी बड़ा सुंदर है। और सुंदरे किम न सुंदरम, इस सुंदरकांड में कौन सी चीज है जो सुंदर नहीं है? मंगलाचरण में पहले दो श्लोकों में तुलसीदास जी ने राम जी की वंदना की।
पहले श्लोक की पहली लाइन में कहते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान कैसे हैं? ये भगवान राम के निर्गुण निराकार रूप का की वंदना कर रहे हैं तुलसी बाबा। हमारे यहाँ तीनों धरातल पर भगवान का अस्तित्व माना गया। अन्य धर्मों में सगुण निराकार ही मानते हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। वहाँ भगवान उनके यहाँ अवतार लेके भी नहीं आता है, वहाँ निर्गुण निराकार भी नहीं है और सगुण साकार भी नहीं है। वहाँ क्या है? सगुण निराकार। भगवान के एक स्वरूप की ही पूजा होती है, सगुण निराकार। निराकार है, झगड़े हो जाते हैं इस्लाम में। वो कौन थी, उसने कह दिया था कि वो बुर्राक घोड़े में बैठ के, और साथ उसके बाद तो देखिए फतवा जारी हो गया इस तरीके से। जैसे भी है, अपनी अपनी मान्यता है। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सगुण और निराकार रूप में उस सत्ता को, उस परमात्मा सत्ता को मानते हैं, पूजते हैं, अनुभव करते हैं जैसे। तो उनके यहाँ भी निराकार है, आकार नहीं है। आप चित्र नहीं बना सकते। हाँ, पैगंबर भेजता है, वो मैसेंजर भेजता है अपने पैगाम को लेके। जैसे इस्लाम में है कि मोहम्मद साहब आए, अल्लाह का पैगाम लेकर के आए और दिया। ऐसे ही क्राइस्ट जो है वो परमात्मा गॉड का पैगाम लेकर के आए, वो भी पैगंबर कहे गए, पैगाम लेकर के आए, मैसेंजर थे। हमारे यहाँ क्या होता है कि सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। हमारे यहाँ तो भक्तों की प्रार्थना पर या आवश्यकता होने पर अपनी सृष्टि में समरसता बनाए रखने के लिए, ये केवल हिंदू धर्म ही में ही अवतार का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। क्यों? मनु और शत्रुपा ने बहुत तप किया और कहा, होत न विषय विराग भवन बसत गा चौथ फन। और जाकर के बहुत कठोर तपस्या की। जब भगवान ने दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि आप जैसा पुत्र मुझे अगले जन्म में चाहिए। भगवान ने कहा, अपने जैसा कहाँ से लाऊं, मैं ही आऊँगा और अंशों के साथ आऊँगा। तो अपने राम जी आ गए और 3 अपने अंश लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ आ गए। यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम। भगवान का स्वरूप कैसा है? शांतम। और इसीलिए भगवान के गुणों का स्मरण करने से मन शांत हो जाता है, क्योंकि वो शांति स्वरूप हैं। सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही राम जी के बारे में बताना शुरू किया हनुमान जी ने, सीता जी शोक मुक्त हो गई। कोई भी शोक मुक्त हो सकता। कहते हैं कि ऊंचे जाना चाहिए। भगवत स्मरण से चित्त की धरातल उठ जाता है और समस्या छोटी लगने लगती है, और तब चित्त शांति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान शांति स्वरूप हैं, शांति देने वाले हैं। पहली चीज़ जो मंगलाचरण में भगवान की वंदना में लिखी कि शांतम, वो शांति स्वरूप हैं और शांति प्रदान करने वाले हैं। और दूसरा कहा शाश्वतम, आने जाने वाले नहीं हैं, हमेशा रहते हैं। शाश्वतम अप्रमेयम, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। ये ना समझो, उनकी उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वही तो है। अप्रमेयम अनघम, कोई पाप तो, अघ का मतलब पाप, पाप की तो कोई बात ही नहीं है। उनके तो स्मरण से पापी भी जो है वो निष्पाप हो जाता है। कोटि विप्र बध लागहि जाहि, आए शरण तजहु नहीं ताहि। करोड़ों, ब्रह्मत्या को बहुत बड़ा पाप कहा गया है।
करोड़ों ब्राह्मणों का भी अगर पाप लगा हो और वो मेरे शरण में आ जाए, कपट छोड़ करके आ जाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। और सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वहीं। जैसे ही वो मेरे शरणागत होता है, अब अपना दुराचारी चिंतन और कार्य छोड़ करके प्रभु की शरण पकड़ता है, तो मैं करोड़ों जन्मों के उसके पापों को माफ कर देता हूँ। क्षमा ज्ञान करुणा निधान है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अरे स्वामी जी अब हम क्या बताएं, हमसे बहुत गलत काम हुए हैं, अब हम कहाँ सत्संग करेंगे। नहीं, भगवान ने गीता में भी कहा और यहाँ मानस में भी कहा, तुम चाहे जितने पापी हो, तुम्हारी ताकत कितनी है, तुम कितना पाप कर सकते हो, कितना पुण्य कर सकते हो। तुम्हारे अंदर न बहुत पुण्य करने की ताकत है, न बहुत पाप करने की ताकत है। भगवान के अंदर अनंत क्षमाशीलता है, अनंत करुणा है। तुम्हारे पाप को भी क्षमा कर देंगे और तुम्हारे पुण्य से भी तुम सोचो क्लेम कर लोगे उनको कि इतनी साधना कर ली, इतना पुण्य कर लिया, अब आओ हमें दर्शन दो, तो वो भी नहीं, वो कृपा करके ही दर्शन देंगे और कृपा करके तुम्हारे कितने भी अग हों उसको नाश कर देंगे। अनगम, और वो स्वयं कैसे हैं, निष्पाप हैं। निर्वाण शांति प्रदम, वो स्वयं भी शांत हैं और शांति प्रदम, शांति देने वाले भी हैं। कैसी शांति, निर्वाण की शांति, निर्वाण की शांति देने वाले हैं। ये भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप की वंदना है। फिर भगवान के सगुण निराकार स्वरूप की वंदना करते हैं, यानी जो रहमान और रहीम है, कंपैशनेट है। ना होते राम जी कहीं चले थोड़ गए, आज भी हम राम जी की वंदना करेंगे तो हमारी प्रार्थना सुनेंगे भी और उसका प्रत्युत्तर भी देंगे। ऐसे ही नहीं, वैष्णो देवी में इतने लोग जाते हैं, अगर किसी की प्रार्थना पूरी ही ना होती हो तो कोई नहीं जाएगा। और कितनी रिप्लिका बना के रखी हुई है वैष्णो देवी की, वहाँ नहीं जाते हैं लोग। इस स्थान का भी प्रभाव होता है वैष्णो देवी। बालाजी में इतने लोग जाते हैं और बालाजी की रिप्लिका के रूप में कितने मंदिर बने हैं, वहाँ कितने लोग जाते हैं। तो ये है कि ऐसा नहीं है, प्रतिमा भी हमारे यहाँ ये है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। और नहीं तो इतने लोग श्रद्धा के साथ जहाँ जाना शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि इतने साल पूजा होते होते इतने लोगों की श्रद्धा और भावना जहाँ समर्पित होती है, वो प्रतिमा अपने आप जागृत हो जाती है। कोई बहुत प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत भी नहीं है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाती है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धा जो है, खम्भे में से भगवान प्रकट हो गए क्योंकि भक्ति की लाज रखने के लिए। प्रहलाद ने कह दिया था कि सब जगह हैं, उनका खम्भे में है, उन्होंने कहा हाँ सब जगह हैं। हमारी हिरण्यकश्यप ने तलवार से खंभा टूटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो श्रद्धा से कुछ भी हो सकता है। भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। सगुण निराकार की वंदना करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम। ब्रह्मा जी भी उनकी वंदना करते हैं, शंकर जी भी करते हैं, शेषनाग भी करते हैं और हमेशा उनको याद रखते हैं। अनिशम वंदना करते हैं। और उनको जाना कैसे जा सकता है भगवान को? देखिए ये बड़ा, तुलसी बाबा बिल्कुल श्रुति के अनुसार ही चलने वाले हैं। कहते हैं वो कैसे हैं? विभुम हैं, सर्वव्यापक हैं, अपरिच्छिन्न हैं, देश काल वस्तुओं से परिच्छिन्न नहीं है, अनलिमिटेड हैं, विभु हैं। परिच्छिन्नता उनको छू नहीं गई है। ये नहीं कि एक समय में थे और फिर चले गए, एक समय वो आए जो राम के रूप में, वो तो विग्रह में आए और विग्रह का लीन हो गए, लेकिन उसके पहले भी भगवान थे, उसके बाद भी भगवान है। भगवान तो हमेशा है, शाश्वत हैं और विभु हैं, सर्वव्यापक हैं। और कैसे जाने जाएंगे? कहा वेदांत वेद्यम, वेदांत से ही जाने जा सकते हैं। वेदांत वेद्यम विभुम। अब तुलसी बाबा की शास्त्र के प्रति समर्पण देखिए। वेदांत वेद्यम, वेदांत के बताए हुए रास्ते पर चल करके जान सकते हो। वेदांत का रास्ता क्या है? अंतःकरण चतुष्टय से संपन्न हो जाओ
और ज्ञानी गुरु के चरणों में जाओ, गुरु को सत्ती करो, शुद्ध मन पहले कर लो, और उसके बाद में उस अविकारी मन से गुरु के चरणों में समर्पण करो। गुरु के उपदेश को जब तुम ग्रहण करोगे, श्रवण मनन निध्यासन करोगे, तो तुमको उसके सच्चे स्वरूप का बोध अपनी आत्मा के रूप में ही हो जाएगा। तुम जान लोगे कि आत्मा ही परमात्मा है। ये चेतन जो तुम्हें परिच्छिन्न लगता है मैं करके, वो अद्वितीय चेतन है, वो अद्वितीय सत्य है, और वो अद्वितीय आनंद है। इस बात को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम्हारे अंदर जब भगवान कृपा करेंगे और तुम वेदांत का सहारा लेकर के उनके स्वरूप को जानने की कोशिश करोगे। वेदांत वेद्यम विभुम। तुलसीदास जी ने जैसे ही रामायण लिखनी शुरू की थी, तो बालकांड में 12वें दोहे के बाद एक बीज रामायण लिखी। उसमें बताया कि मैं जो हूँ किस प्रकार से राम जी का वर्णन करने जा रहा हूँ इस रामचरितमानस में। तो 12वें दोहे के बाद कहते हैं, देखो वाणी बहुत छोटी चीज़ है और भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान का वर्णन वाणी से करना कहाँ संभव है। कहा सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं कि वाणी से परमात्मा का वर्णन किया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो मनस्य वांग अगोचर है। ये वेदांत का मन के भी परे है, मन से उसको नहीं जाना सकता, वाणी से उसको बताया नहीं जा सकता। मनस्य वांग अगोचर, इनके बियॉन्ड है। वो जानते हैं कि नहीं कह सकते, फिर भी जिसको हृदय में परमात्मा का बोध होता है, जिसके हृदय में वो अपूर्व शांति और अनंत सुख प्राप्त होता है, वो इतना अभिभूत हो जाता है कि उसको लगता है कुछ तो कह दें। जानता है कि पूरा नहीं कह पाएंगे, उसको बताया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ जेस्चर्स तो प्रकट किए जा सकते हैं। तुलसीदास सब जाने तो प्रभु प्रभुता सोई। सब लोग जानते हैं कि प्रभु की प्रभुता ऐसी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तो भी परमात्मा के बोध से जिसका हृदय आप्लावित हुआ, वो कुछ कहे बिना रहा नहीं। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। का वेद ने कहा कि तुम भजन अगर करोगे तो उसका प्रभाव बोध के रूप में तुम्हारे हृदय में अवश्य अनुभव में आएगा, शांति के रूप में अनुभव में आएगा, निर्वाण शांति के रूप में अनुभव आएगा, और परम सुख अक्षय सुख के रूप में अनुभव में आएगा। और फिर बताया वहाँ कि किन किन रूपों में मैं राम जी का वर्णन करूँगा। तो लिखा, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। भगवान का एक स्वरूप क्या है? निर्गुण निराकार। वो क्या है? एक है, द्वैत नहीं है। भगवान ही सत्य है, एक है, अनीह। अब जब एक ही है तो इच्छा का है कि इच्छा तो हमेशा दूसरी चीज की होती है। अपने आप तो हम ही हैं, अपनी क्या इच्छा करेंगे? तो भगवान जब एक ही हैं तो वो इच्छा का है तो अनीह, इच्छा के परे हैं वो, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं, आप्त काम है। एक अनीह और अरूप। अगर कोई चीज अनंत है तो कहा नाम क्या है? जब ये हैं, ये हैं, जब कोई चीज दूसरे से पृथक होती है तब उसका एक नाम भी दिया जा सकता है। अगर तो एक ही चीज है तो उसका नाम क्या दिया जाएगा? एक ही एक चीज है, अनंत है, शुद्ध चेतन ही है, तो उसका नाम नहीं। कहा अनामा, वो अनाम है। ये तो हम चूंकि वो अवतार लेकर के आ गए तो उनको राम कह दिया, एक रूप लिया उन्होंने, एक रूप लिया तो कृष्ण कह, लेकिन अपने तात्विक स्वरूप में, शुद्ध चेतन स्वरूप में, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन स्वरूप में उनको नाम क्या दोगे? सबसे बड़े हैं, इसलिए बृहत्वाद ब्रह्म कह देते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। तुलसीदास जी, वो तो ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप हैं, सब कुछ के परे हैं, अनूपा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुर पुर वासी।
राम ब्रह्म है, चिन्मय है, चेतन है, ये नहीं कि जड़ है। अविनाशी है, उनका कभी नहीं विग्रह लीन होता। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सब और पुर, सबके हृदय में निवास कर रहे हैं चेतना के रूप में, और सब रहित उदासी, सब से परे भी हैं और उदास भी हैं। यहां पर कहा निर्गुण निराकार रूप कहा, एक अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद स्वरूप है, अजन्मा है, वो तो लीला से एक शरीर में आते हैं। फिर क्या कहा, व्यापक विश्वरूप, ये जगत भी परमात्मा का ही स्वरूप है। व्यापक विश्वरूप भगवाना, और सगुण साकार भी होकर के आ जाते हैं। तेहि धरि देह चरित कृत नाना, और वही निर्गुण निराकार सगुण निराकार भी बनता है, और वही सगुण साकार होकर के भी आ जाता है। लेकिन उसका स्वभाव क्या है? सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। स्वभाव क्या है कि वो भक्तों के हित के लिए ही आते हैं यहाँ। केवल भक्तन हित लागी, और उनका स्वभाव क्या है? परम कृपाल, कृपालु हैं, और प्रणत अनुरागी, जो शरणागत होता है उसके प्रति बहुत प्रेम अनुराग करते हैं। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जे ही जन पर ममता अति छोहु, अपने भक्त पे, जन का मतलब भक्त, अपने भक्त पर अत्यंत ममता रखते हैं, छोहु छो नेह प्रेम रखते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। जेहि जन पर ममता अति छोहु, और जेहि करुणा कर कीन्ह न कोहु, जिस पर करुणा कर देते हैं उस पर फिर क्रोध नहीं करते हैं। सुग्रीव पर भी क्रोध का दिखावा ही किया था कि लक्ष्मण, ये तो राग रंग में कहाँ तो कहता था कि बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। जैसे ही भगवान ने दुंदुभि की अस्थियों को अंगूठे से उड़ा दिया और एक बांध से 7 ताल के वृक्ष गिरा दिए, तो पहले सोचता था कि नहीं नहीं, ये कहाँ बाली को मार पाएंगे, बाली बहुत बड़ा। तो देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई प्रतीति। और उसके बाद में क्या होता है कि उसकी भी शरणागति हुई, लेकिन टेस्ट लेने के बाद हुई। गुरु जी कहते थे उसने भी अच्छा किया। वो कहते थे अगर भगवान पर विश्वास नहीं है या गहरा विश्वास नहीं तो टेस्ट लो, टेस्ट लो। भगवान टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तो टेस्ट भी नहीं लेते हैं। सुग्रीव ने कम से कम ऐसा तो किया कि टेस्ट लिया, और टेस्ट में जब खरे उतरे तो फिर एकदम समझ कह दिया कि बाली परम हित। अरे बाली से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो तो मेरा सबसे बड़ा हितैषी था, क्योंकि उसी की वजह से तुम मिल गए और मेरे सारे पाप कट गए और मेरा मन इतना शांत हो गया, सारे शोक ही समझिए दूर हो गए। सपने जैसन होए लड़ाई, जिससे सपने में लड़ाई होती है, जागने पे फिर कोई उससे बदला लेना छोड़ो। अब जब आप मिल गए तो बाली से क्या लड़ाई, वो तो सपने की लड़ाई थी। अब बाली से कोई मेरा दुराव नहीं है, अब तो आप मिल गए, तो अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब जो है छोड़ करके भजन करो दिन राती। मैं सब कुछ छोड़ करके दिन रात भजन करूं। भगवान हंसे, उन्होंने कहा जो कुछ कहे वो सत्य तुम सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। जो कुछ तुमने कहा है वो होगा, क्योंकि मेरा वचन झूठा नहीं होता है। ये सब वो हंसे भगवान कि इसको कहते हैं इश्मशान वैराग्य है। एक बार कोई कबीर को मिलने गया बनारस में, तो उसने कहा कि भाई कबीर साहब, उन्होंने कहा कबीर साहब कोई किसी की डेथ हो गई है तो उसके अंतिम क्रिया में गए हुए हैं, मणिकर्णिका की तरफ गए हैं। तो उसने कहा तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन कबीर है। उसने कहा जाते समय जो है हर जो शव के साथ जा रहे होंगे हर व्यक्ति के चेहरे पर वैराग्य का भाव होगा, लेकिन जब दाह संस्कार के बाद लौट रहे होंगे तो वो वैराग्य का तेज सबके चेहरों पर नहीं होगा, केवल एक के चेहरे पर होगा, कबीर।
तो जिसके चेहरे पर लौटते समय भी वैराग्य गहरा दिखाई दे, समझ लेना वही कबीर हैं। क्योंकि इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में श्मशान वैराग्य। कि जब व्यक्ति ऐसी परिस्थिति होती है कि अरे भाई देखो वो भी चले गए, वो भी चले गए, वो भी चले गए, वहाँ देखता है उनका, तब फिर उसके मन में थोड़ा टेम्परेरी वैराग्य होता है। कबीर ने लिखा कि भाई हाड़ जरे लकड़ी जरे जले जलावन हार, और कौतुक हारा भी जरे कासे कहूँ पुकार, साधो ये मुर्दों का गाँव है। हाड़ जरे जो लाकड़ी और बार जरे जो घास, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास हाड़ जरे जो लाकड़ी, ये बहुत मजबूत हड्डी लगती है, लकड़ी की तरह जलती, बाल घास की तरह जलती, सब जलता। कहा कौतुक हारा भी जले, हाड़ जले लकड़ी जले। हाड़ तो हड्डी जो सबसे मजबूत चीज़ है, उसको जलाने वाली लकड़ी भी जल जाती है। लकड़ी, और ये नहीं है, वहाँ लोग जाते हैं बड़े अफसोस में कि क्या बताएं दादा बहुत अच्छे थे, देखो चले गए, और अफसोस करते हैं। दादा चले गए तो कौन सी बात है, अफसोस करना है तो इस बात पे करो कि एक दिन तुम भी ऐसे ही चले जाओगे। वो तो चले ही गए, अपना जैसे चले गए, तुम अपना जीवन सुधारो, इस बात को गहराई से वैराग्य तुम्हारे अंदर लगा हुए कि देखो एक दिन तुम भी चले जाओगे, इसलिए बचे जीवन का सदुपयोग कर लो, कुछ सत्संग कर लो, भगवान का स्मरण कर लो, भगवान का चिंतन कर लो, इस जीवन को सार्थक कर लो। दूसरे के ऊपर लानत खाने से कुछ नहीं होगा, अपने जीवन को सुधारने से होगा, अपने जीवन की दिशा सुधारने से होगा। हाड़ जले लकड़ी जले जले, और यही नहीं जले जलावन हर, जो गए हैं मुखाग्नि देने, अपना ही लड़का तो कपाल क्रिया करता है। जले जलावन हार कौतुक हारा, जो साथ में गए हैं बड़ा दुखी मुंह बनाए, अरे वो भी सारे सब के सब एक दिन सारे ही लोग वहीं चले जाने वाले हैं। कौतुक हारा भी जरे कासे कहूँ पुकार, कहा साधो ये मुर्दों का गाँव। ये जो है ये देखने में क्या लगता है संसार बहुत जिंदा, ये मुर्दों का कबीर ने बड़ा कस के लीजिए। कई बार संतों की वाणी बड़ी चुभती हुई होती। उन्होंने कहा राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, मरे वैद और रोगी हैं। राजा भी, ऐसा नहीं प्रजा जन ही मरेंगे, राजा भी मरेगा। चाहे जो तुम वर्ल्डली अचीवमेंट कर दो, अंत में तुम्हारी गति शमशान में ही है। राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, ये नहीं है कि रोगी मरेगा। डॉक्टर साहब भी जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। मरे वैद और रोगी, वैद्य भी जाएंगे, रोगी ही नहीं जाएगा। साधो ये मुद्रा इसलिए कहा कि देखो ये शरीर बचाने से नहीं बचेगा, ना ये शरीर बचाने के लिए मिला है, बचा भी नहीं सकते हैं। ये शरीर एक विशिष्ट कार्य के लिए मिला है, और वो कार्य है परमात्मा की तरफ बढ़ना। परमात्मा के जितने निकट बढ़ करके जाएंगे उतना जीवन सार्थक होगा, और अगर नहीं बढ़ेंगे, खाली इधर उधर में ही अपना जीवन निकालेंगे, तो फिर हम जीवन गंवा के जाएंगे, जीवन बिता के सही ढंग से नहीं जाएंगे। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, केनोपनिषद में कहा, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेत इह अवेदी महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात अमृता होन्ति। कहते हैं कि इह चेद वेदी दथ सत्यम, अगर उस परम सत्य परमात्मा का बोध इस मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, उन्नत विवेक, कि उस आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप को जान लो। वे इह चेद, अगर यहाँ जान लिया, वेदीदत्त सत्यमस्ति, उस सत्य को पहचान लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया। इह चेद वेदीदत्त सत्य, और अगर तब तो तुम्हारा जन्म कृतार्थ हो गया। न चेद इह अवेदीन, और अगर तुमने उसको नहीं जाना तो समझ लो बर्बाद कर दिया जो है इस मनुष्य जीवन को। न चेत इह अवेदीन महती विनष्टि, तब अपना ही नाश कर लिया तुमने।
भूतेषु भूतेषु। और जब उसको जानोगे, खाली अपने अंदर ही नहीं जानोगे, हर एक के हृदय में वही परमात्मा बैठा है, ये भी जान लोगे। चेतन में टुकड़े नहीं होते। जिसने अपने को परमात्मा स्वरूप जान लिया, उसने सबको परमात्मा स्वरूप जान लिया। फिर ततो न विजुगुप्सते, वो किसी से घृणा कर ही नहीं सकता है। वो सब की हित की ही बात सोचेगा। वो चाहेगा कि हर व्यक्ति जो है मुक्ति की तरफ बढ़ जाए, मुक्ति प्राप्त कर ले। न चेत वेदी भूतेषु भूतेषु विचित, सबके हृदय में देखो प्रेत्य से, तब तुम क्या होगा कि अमृत लोक को प्राप्त करोगे, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करोगे। तुम अपने परमात्मा स्वरूप में मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करोगे। और तुलसीदास बाबा ने भी यही कहा कि देखो, नर तन सम नहीं भौन्यो देही, जीव चराचर जाचत देही। सारे लोग, देवता भी इसको चाहते हैं। नर तन भव बारिधि कहूँ बेरो, ये जो मनुष्य का शरीर है, ये भवसागर से पार जाने के लिए एक बेड़ा है, जहाज है। लेकिन समुद्र से छोटी नाव नहीं पार की जा सकती है, थोड़ा बड़ा जहाज मजबूत चाहिए, बेड़ा चाहिए, तब भवसागर पार होगा। तो ये मनुष्य शरीर वही दृढ़ जहाज है, बेड़ा है, जिससे आप भवसागर पार। और हम क्या भाव होना, हम किस चक्कर में पड़े रहते हैं? कहा यह है क्या, ओशन ऑफ बीइंग, ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, ये हो जाए। नहीं नहीं, निर्विशेष की तरफ बढ़ना है। परमात्मा निर्विशेष सत्ता है। विशेषताएं तो संसार में होती हैं, भेद संसार में है, परमात्मा तो एक अरूप अनामा है। हम अगर विशेष को त्याग करके, विशेष की सीमाएं जान करके निर्विशेष की तरफ बढ़ेंगे, तब हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। और उसके लिए ये मनुष्य शरीर एक दृढ़ जहाज है भवसागर के पार जाने के लिए। नर तन भव बारिधि कहूँ बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा अनुकूल हवा के रूप में बह रही है, मेरी कृपा है भाई, मैं भी तो हूँ तुमको सहारा देने के लिए। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा, और एक खिवैया भी है गुरु के रूप में, जो तुमसे पहले वहाँ पहुँच चुका है, गोद में स्थित हो चुका। वो तुम्हें रास्ता बताने के लिए भी है, तुम्हारी नाव चलाने में भी सहयोग दे देगा। सद्गुरु ये है। तो नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये सब दुर्लभ साजो सामान है कि भगवान की कृपा भी मिल गई, मनुष्य शरीर भी मिल गया, और सद्गुरु मिल गया, सद्गुरु का दिखाया रास्ता भी मिल गया। जो न तरे भव सागर नर समाज यश पाए। अब ये सब बानक बन गया है। अब भी अगर तुम इस भवसागर को तैर करके अपने परमात्मा स्वरूप के बोध में स्थित नहीं होते हो, तो सो कृत निंदक मंदमति आत्मा, तो तुम मंदमती हो, अपने पैदा करने वाले की ही जैसे तुमने निंदा कर दी है, और तुम आत्महत्यारे हो। क्योंकि जो वो आत्म तत्व जिसको तुम पा सकते थे, उसको पाने का तुमने कोई सार्थक प्रयास ही नहीं किया। सो कृत निंदक मंदमति आत्मा गति जाए, तुम्हारी गति वो हो जाएगी फिर जो आत्महत्यारे की होती है। हमारे आत्महत्या को पाप माना गया है। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, हैं? इसीलिए कहते हैं कि शांत रहो, चलाने वाले परमात्मा है। और कई बार माता पिता भी इतना प्रेशर बना देते हैं बच्चे में कि देखिए अच्छे खासे कोटा में जाते हैं बच्चे, और कोई छत से कूद रहा है, कोई पंखे में लटक रहा है, कोई। अरे भाई, कोई खाली इंजीनियर बनना ही जो है जीवन की सफलता थोड़ो है। इतने प्राणी हैं, सबका जीवन पूरा हो रहा है। ये मनुष्य ने ही ऐसा बना दिया कि अगर वो नहीं बनेंगे तो जीवन में कमी रह जाएगी, वो नहीं बनेंगे। अरे क्या कमी है? भगवान ने यहाँ इतना सबको, सब प्राणियों के लिए हैबिटेट दिया है, खाने पीने के लिए दिया है। मणि माणिक मणिगो कियो, और सहगो की हो नाज, ताते वाको जानिए नाथ गरीब निवाज। रहीम ने कहा
उसने जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं उनको महंगा किया। बिना सोना चांदी हीरा जवाहरात पहने आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, उसकी कोई वो लग्जरी है, वो झूठ मूठ का रवाब जमाना है एक दूसरे पे, उसको उसने महंगा कर रखा। मणिमाणी को महंगो क्यों, सहंगो कीनो नाज, और गेहूँ दाल चावल सब्जी ये सस्ती करी हो, क्योंकि ये एसेंशियल चीज़ है बॉडी को मेंटेनेंस के लिए। सहंगो कीनो नाज, ताते वाको जानिए नाथ गरीब नवाज। जितनी जो है ऑर्नामेंटल चीज़ें हैं उन सबको महंगा करके रखा हुआ है, जितनी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब सस्ती हैं। सबसे एसेंशियल चीज़ क्या है? का हवा। हवा सांस ना आवे तो आदमी 3 मिनट जिंदा नहीं रह सकता है। फ्री अवेलेबल है हवा, हवा फ्री में है, कोई न टैक्स है न कुछ है, फ्री है। और फिर जल, जल पिए बिना भी ये जल मिलता रहे तो कहते हैं 30 दिन तक जिंदा रहेगा। आयरलैंड के जो थे रिवोल्यूशनरीज तो जल पी के 30 दिन तक रहते थे, और कहते हैं फिर अगर कुछ भोजन भी न मिले तो भी 60 दिन तक जिंदा रहता है। उसके बाद पहले आईसाइट जाती है, फिर 60-65 दिन में वो लोग बिना उसके जो है फिर चले जाते हैं, जल पीने वाले। तो सब ऑक्सीजन बिल्कुल फ्री है, पानी भी आज के उसमें भले ये बिस्लरी और ये और वो हो गया, लेकिन आप कहीं भी जाएं, कहें हम प्यासे हैं पानी पिला दो तो कोई भी ऐसे ही पिला देगा। कोई ये नहीं कहेगा कि प्यासे को भी पानी नहीं पिलाएंगे या पैसा लेंगे, वो भी सस्ता है ऑलमोस्ट। भोजन भी आप जाएं और देखें कि किसी के बेचारी की बहुत ही खराब दशा है तो व्यक्ति अपना 2, 4, 10, 20 रुपया खर्च करके भोजन तो उसको करा ही देगा। आज की डेट में हिंदुस्तान में स्टारवेशन डेथ नहीं सुनी जाती। अब कोई जान ना पावे तो बात अलग है, लेकिन अगर प्रशासन जानेगा या अड़ोसी पड़ोसी भी जानेगा कि भाई इनके यहाँ भूख की समस्या है तो कोई न कोई दे ही देता है। सड़क पे देखते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें नहीं है, एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो भगवान जो है गरीब नवाज है। आत्माहन गति चाहे, तो भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं और सगुण साकार भी हैं, और भक्तों पर कृपा करने के लिए वो देह में भी आ जाते हैं। भक्तों पर अत्यंत प्रेम रखते हैं, जिस पर करुणा करते हैं फिर उस पर क्रोध नहीं करते हैं। बाली को मारा उन्होंने, और उसके बाद में बाली जब नम्र भाषा में बोलना शुरू किया, कहा मैं तो, मुझे वही क्यों मारा? तो उन्होंने कहा नहीं, अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुन 60 कन्या सम ये चाहिए, इन्हीं कुदृष्टि बिलोके में जोई, दास बधे कछु पाप न होई। तुमने जो है इस तरीके का काम किया, अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना करके रख लिया, कौन कौन सा तुमने नहीं किया, इसको मारा, मेरा भक्त जान करके भी इसको मारा, तो इसलिए तुम्हें। और तब वो बहुत दीन बन करके उसने प्रार्थना की, तब भगवान द्रवित हो गए और कहा अच्छा अचल करो तब राखो प्राणा, मैं अभी तुम्हारे प्राण जो है अचल कर देता हूँ, तुम राज्य करो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। संत जो है जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं, अंत समय में राम नाम मुख में नहीं आता है, और वही राम जो संत लोगों के मुख में नहीं आता है वो सशरीर मेरे सामने खड़ा है, कृपा करने को तैयार खड़ा है, दर्शन दे रहा है। अब इससे अच्छा शरीर छोड़ने का समय और क्या होगा? उनका अब नहीं, अब आप मुझ पर कृपा करना ही चाहते हैं तो यही कीजिए कि ये पुत्र मेरा मेरे समान है अंगद, इसको अपनी शरण में ले लीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, सुग्रीव को राजा बना दिया, लेकिन सुग्रीव के लड़के को युवराज या नेक्स्ट क्राउन प्रिंस नहीं बनाया, अंगद को बनाया। उसकी दैन्य और उसकी जो है उसका ये परिणाम हुआ, उसका लड़का अंगद जो है फिर सुग्रीव के बाद। इस तरह से कहा कि भगवान जो है इतने करुणाशील हैं, कृपालु हैं, अपने भक्त पर कितना प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं,
इस बात को तुलसीदास जी ने यहाँ बताया, सुंदरकांड के मंगलाचरण में भी बताया, और बालकांड के प्रारंभ में ही जब बीज रामायण लिखी, परमात्मा के तीनों स्वरूपों का वर्णन किया, निर्गुण निराकार का भी वर्णन किया, सगुण निराकार का भी वर्णन किया, और सगुण साकार का भी वर्णन किया। तो हमको ये ध्यान रख करके चलना है कि तुलसीदास जी केवल विग्रह रूपी राम के ही बारे में नहीं बता रहे हैं, वो तीनों स्तर पर जो राम का स्वरूप है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कथा के क्रम में हमने देखा था कि हनुमान जी पहुंचे सीता जी के पास, सीता जी से को कथा सुनाई, राम जी का संदेश दिया, फिर सीता जी की आज्ञा लेकर के फल खाने के लिए अशोक वाटिका में उन्होंने फल खाए, से तरु तोड़ ही लगा, फल जो है खाए, और उसके बाद में केवल फल ही नहीं खाए बल्कि पेड़ों को भी तहस नहस कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य था, ऐसे अगर कहते कि जरा रावण से मिलना है तो निशाचर लोग उनको जाने ही न देते। तो उन्होंने कहा ऐसी कुछ बात करो कि जिससे लोग खुद ही मुझे ले जा करके रावण के यहाँ खड़ा कर दें, क्योंकि इतना बड़ा कोई लंका का राजा रावण, जिनके यहाँ देवता, और कोई कहता कि उसका संतरी की एक बंदर आया है आपसे मिलना चाहता है, तो कहता खड़े रहने दो, हम बंदरों से मिलने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो जो है वो तो कभी ना मिलता। तो इसलिए इन्होंने जो है फिर खेल किया और वहाँ पहुँच गए। कहा कि देख प्रताप न कभी मन से, देखा देवता लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं उसकी सभा में, लेकिन इनको जो है ये प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि जो परमात्मा के प्रभाव को देख चुकता है वो फिर संसारी व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। देख प्रताप न कभी मन शंका, जिम अहिगन मह गरुड़ असंका, जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ बिल्कुल निर्भय होकर के खड़ा रहे, ऐसे वो रावण की सभा में निर्भीक होकर के खड़े हैं। कहते हैं रावण ने कहा, कह लंकेश कवन तय कीसा, हे बंदर तुम कौन हो, कह के बल घाले से बन खीसा, किसके बल से तुम आए और यहाँ मेरी अशोक वाटिका में तुमने सब पेड़ तहस नहस किए, मेरा वन उजाड़ दिया तुमने। कैसे उजाड़ा? ये 20वें दोहे के बाद की चौपाइयाँ हैं। कहे मारे निशिचर क्या ही अपराध था, किस अपराध के कारण तुमने वहाँ के रक्षकों को मारा? कहू सठ तो ही न प्राण कह बाधा, तुमको डर नहीं लगा कि अपने जान का कि अभी तुम जो है मर जाओगे, मारे जाओगे? यहाँ प्राण की बाधा नहीं है। और मेरा इतना, मैं त्रिलोक जयी रावण, मेरा इतना ऐश्वर्य, तुमने मेरे ऐश्वर्य को सुना नहीं कि मैं कितना बलशाली हूँ, देवता भी मुझसे डरते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़े निर्भीक होकर खड़े हुए हो, हैं? बहुत जो है तुम्हारी जो है ये जड़ बुद्धि है, आगा पीछा कुछ नहीं सोचते, कौन हो तुम? और हनुमान जी तो कभी जब उनसे परिचय पूछा जाता है तो अपना परिचय तो देते नहीं, वो तो राम जी का परिचय देते हैं। उन्होंने फिर राम जी का परिचय दिया, बड़ा सुंदर है, वेदांतिक परिचय दिया। कहते हैं सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया, जिसके बल से बलवान होकर के माया सारे ब्रह्मांडों की रचना करती है। जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जिसके बल से बलवान होकर के ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। कहते हैं जावल शीस धरत सहसानन, शेषनाग जिसके बल से बलवान होकर के पृथ्वी को अपने
फण पर रख पाते हैं, अंडकोश समेत, और सारे ब्रह्मांड जिसके बल से गिर नहीं जाते हैं, बिखर नहीं जाते हैं। धरई सुविविध देह सुरत्राता, जो आवश्यकता पड़ने पर अनेक प्रकार से देह रख करके आ जाता है। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि मनुष्य देह रख करके आ जाए। बालकांड के शुरू में ही जब अवतार के कारण बताए तब कहा कि इदमित्थम कही जात न सोई। अवतार किस कारण से, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही, बिल्कुल इसी वजह से अवतार होता है, ये बात तो एकदम कही नहीं जा सकती है। अवतार समष्टि की आवश्यकता पर भी हो सकता है, व्यष्टि की प्रार्थना पर भी हो सकता है, संत के हृदय में भी हो सकता है। संत हृदय सम निर्मल बारी, तुलसीदास जी कई बार उपमा देते हैं तो उलट के दे देते हैं। उन्होंने कहा वहाँ जल कैसा था, कहा जैसे संत का हृदय निर्मल होता है वैसा। जनरली लोग निर्मल जल से संत के हृदय की उपमा देते हैं, उन्होंने संत के हृदय से जल की, संत हृदय सम निर्मल बारी, तो उन निर्मल हृदय संतों के हृदय में ही अवतार हो जाता है। और नहीं तो समष्टि की प्रार्थना पर जब जब होए धर्म कह हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भक्तों पर दया करने के लिए, सज्जनों के कष्टों के निवारण के लिए वो विभिन्न शरीर रख करके आते हैं। ये नहीं कि मनुष्य, मत्स्यावतार भी हुआ, वाराह अवतार भी हुआ, नृसिंह अवतार भी हुआ, तो विविध शरीर रख करके आ जाते हैं जैसी आवश्यकता होती है। एक भक्त प्रहलाद की प्रार्थना पर भी अवतार हो जाता है, गज की प्रार्थना पर भी हरि अवतार हो जाता है, एक भक्त की प्रार्थना पर भी अवतार हो जाता है। और कृष्ण का अवतार जब एकदम से कंस का अत्याचार बढ़ गया तो हो गया, जब रावण का अत्याचार बढ़ गया तो राम अवतार हो गया। तो ऐसे समाज में व्यवस्था रखने के लिए गुरु जी कहते थे ये भगवान की बनाई दुनिया है, भगवान इसके रक्षक हैं। ये न समझना कि ये मानव समाज इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी और आईपीसी के भरोसे चल रहा है, या अमेरिका की माइट के भरोसे चल रहा है। जब भगवान देखते हैं कि यहाँ उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो आ जाते हैं, वहाँ से बैठे बैठे भी कर देते हैं और यहाँ आके भी कर देते हैं। कहा जो विभिन्न देह रख करके आता है, क्यों तुमते सठन सिखावन, तुम जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए, सीख देने के लिए वो एक हृदय, एक देह में आ जाते हैं। कहा वो वही हैं जो खरदूषण और तृष्णा को जिन्होंने मारा, जिन्होंने बाली को मारा, ये कोई तुमसे कम नहीं थे। जाके बल, फिर कहते हैं जाके बल लवलेस्ते जिते उचराचर जारी, तास दूत मैं जाकर हरि आने हूँ प्रिय नारी। मैं उसी का दूत हूँ जिसकी प्रिय पत्नी का तुम हरण कर लाए हो, और जिसके बल के कुछ बूंद लवलेश से ही तुमने इस सारे धरती को और देवलोक को भी जीत लिया है। वो बहुत छोटा अंश है उनके बल का, उन्हीं की कृपा से उनके बल को का बहुत छोटी बिंदु पा करके तुम अपने को इतना बलशाली समझ रहे हो। मैं उसी का दूत हूँ। फिर कहते हैं खायूं फल प्रभु लागी भूखा। भाई किसी को भी भूख लगी होगी तो वो अपना आहार तो ग्रहण करेगा। मैं बंदर हूँ, फल खाने वाला हूँ, और मुझे भूख लगी थी तो मैंने फल खाए, फल इतने अच्छे अच्छे। और कपि स्वभाव ते तोड़े रूखा, और कपि का तो स्वभाव है कि वो फल खाता है तो कहीं पत्ती तोड़ देता है, कहीं डाल तोड़ देता है, कहीं जो है ये तो पेड़ भी टूट गए होंगे उसमें कुछ, तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है अगर किसी ने। और फिर कहा कि सबको अपना देह प्रिय होता है, मुझे भी अपना देह प्रिय होता है। और ये कुमारगामी जो राक्षस हैं, जब मैंने फल खाया तो ये मुझे मारना इन्होंने शुरू कर दिया।
तो जे मोह मारा ते मोह मारे। अब ये भी ठीक है, कोई आपको मारेगा तो आप उस अपना बचाव नहीं करेंगे, उसको मारेंगे नहीं। मैंने अपनी तरफ से कोई झगड़ा नहीं किया, मैं तो भूख मिटाने के लिए फल गया और अपने कभी स्वभाव से थोड़ा वृक्ष तोड़ दिया होंगे। और जे मैं मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा उसको मैंने भी मारा। और उस पर भी देखिए अन्याय का, ते पर ये मेघनाथ तुम्हारा लड़का ते पर बांधे तने, तो ये गया मुझे बांध करके ले आया, मेरी कौन सी गलती है, ते पर बांधे। और लेकिन मोह न कछु बांधे कर ला जा, मुझे कोई इसमें लज्जा नहीं है बदने में, कीन चाहूँ निज प्रभु कर काजा। मैं तो अपने राम जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे राक्षस मुझे बांध ले या यहाँ मुझे किया जाए, मेरी मजाक उड़ाई जाए। कि बंदरों ने कहते हैं बांध के ला रहे थे तो उनको चरण प्रहार भी किया, लेकिन वो सब सहन कर। फिर कहते हैं रावण मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम मेरी सीख मांग लो, क्योंकि देखिए शंकरावतार हैं और रावण जो है शंकर जी का बहुत बड़ा उपासक था। तो अब यहाँ हनुमान जी का गुरु रूप दिखाई देता है, रावण को समझाते हैं विनती करूं जोरी कर, हे रावण मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ, ये अहंकार छोड़ करके मेरी सीख को तुम मान लो। भ्रम तज भजहु भगत है हारी, तुम ये अपनी जो है दुर्बुद्धि छोड़ करके, भ्रमित बुद्धि छोड़ करके उनका भजन करो जो सबके भय का हरण करने वाले हैं। तुम राम जी की शरण में जाओ। कहते हैं प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी। राम जी जो हैं, जो उनके शरणागत होते हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं। प्रणत पाल हैं रघुनायक और करुणा के सिंधु हैं, बहुत करुणाशील हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। भले तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है कि तुमने उनकी पत्नी का चोरी से हरण कर करके ले आए हो, लेकिन भगवान क्षमा कर देंगे। गए शरण प्रभु राम, उनकी शरण में जाओगे वो क्षमा कर देंगे, तुम्हारे अपराध को भूल जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ रावण तुम भगवान राम की शरण पकड़ लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर कहते हैं राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। चाहे जो कुछ संसार में अचीवमेंट हो जाए, लेकिन अगर भगवान की चरण शरण किसी ने नहीं पकड़ी तो फिर उस संपत्ति का कोई मतलब नहीं है, उस ऐश्वर्य का कोई मतलब नहीं है। राम विमुख संपत्ति, चाहे जितना प्रभुत्व हो, ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, अगर राम जी की कृपा नहीं मिली, राम जी के चरणों में मन झुका नहीं, लीन हुआ नहीं हुआ, उनके शरणागत नहीं हुआ, तो ये सारी संपत्ति ऐश्वर्य और प्रभुत्व टिकती नहीं है, जाए रही। और पाई भी इसकी कोई शोभा भी नहीं होती है, जाए रही पाई बिनु पाई। यानी भगवान राम के साथ तो सब कुछ शोभायमान होता है, भक्त के यहाँ तो लक्ष्मी भी शोभायमान होती है। और हमारे यहाँ वो परंपरा से कहते हैं कि जब लक्ष्मी बिना नारायण के आती है तो उल्लू पे बैठ के आती है, और जब रावण के साथ, जब नारायण के साथ आती है तब हंस वाहिनी होती है, फिर जो है हंस पर बैठ करके, गरुड़ में बैठ करके आती है। और बैठ के क्या आती है, उसको उल्लू बना देती है, उसी पे आके लक्ष्मी बैठती है। अगर बिना नारायण के लक्ष्मी आई तो जहाँ आएगी उसको उल्लू बना। तभी कहते हैं कि लक्ष्मी जो है आए और बिना नारायण के आए, बिना भगवत शरणागति पकड़े अगर केवल लक्ष्मी आ गई तो फिर व्यक्ति बहुत से कुमार्ग की तरफ बढ़ जाता है। एक तो सबसे पहले प्रभुता पाए काहि मद नाही, सबसे बड़ा तो अहंकार ही उसका बढ़ जाता है कि मेरे समान कोई है ही नहीं। क्योंकि मेरे गुरु जी कहते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनको चूंकि चंदा ज़्यादा देते हैं तो सबसे आगे बैठा दिया जाता है। तो चाहे कोई संगीत नाट्य क्लासिकल म्यूजिक का कोई बड़ा भारी समारोह हो रहा है, उनको आगे बैठा दिया जाता है, तो वो समझते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक भी सबसे ज़्यादा हम ही को आता है। कोई अगर गीता पे प्रवचन तो वो सोचते हैं गीता के बारे में हम ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि चंदा देने के कारण उनको आगे। अरे भाई, जिसका जो फील्ड है वो उसका है, तुम्हारा जो फील्ड है ठीक है, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा होगा, उस बात की सलाह लेनी है तो तुमसे कंसल्ट करे कोई, लेकिन
अब भगवत चर्चा के मामले में तुम मापदंड हो, पॉलिटिक्स के मामले में भी तुम मापदंड हो। अब तुम हर चीज़ के एक्सपर्ट हो गए, ऐसा थोड़ा है। डॉक्टर अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, इंजीनियर अपनी फील्ड का, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट अपनी फील्ड का एक्सपर्ट। हर आदमी ही जिस फील्ड में है उस फील्ड का, ये थोड़ा कि पैसा जिसके पास है वो हर फील्ड का एक्सपर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कहा कि देखो हमारे यहाँ दो ही कहा गया। देखो रामकृष्ण परमहंस कहते थे ये तीन चीज़ें आदमी को बहुत परेशान कर देती हैं जीवन में, रूप, रुपया और रुआब। रूप के पीछे आदमी पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। और रुपया आदमी की बुद्धि को चौपट करता है। रूप की आसक्ति चौपट करती है, रुपया की आसक्ति चौपट करती है, और रुआब यानी पद की आसक्ति भी चौपट करती है। इसी को दूसरे शब्दों में कहते थे कामिनी कांचन कीर्ति, कामिनी कांचन और कीर्ति ऐश्वर्य। तो ये ऐसी मानव के पीछे हैं, प्रभु की कृपा के बिना, भगवान के शरणागत हुए बिना अगर ये मिली तो इन्हीं के शरणागत होगा, और फिर उसके जीवन में सही रास्ता रह नहीं जाएगा। क्योंकि धनी आदमी को बहुत दोस्त मिलते हैं और निर्धन आदमी को दोस्त तलाशना खत्म हो गया। आप थोड़ा समाज में उड़ा दीजिए कि अब इनके पास पैसा नहीं रहा है, लोग कटने लगेंगे, और जरा सा अगर उड़ा दीजिए कि अरे भाई ये देखने में ऐसे चलते हैं लेकिन इनके पास तो अरबों रुपया है, बस लोग धीरे से आपके जो है आगे पीछे जे बिन काज दाहिने बाएं, बिना काम के भी आपके दाहिने बाएं लोग होंगे। भगवान शंकराचार्य ने कहा मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुर सद्बुद्धिम मनस वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मो पातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मूढ़ जही, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन की आसक्ति और धन की तृष्णा बुरी है। मूढ़ जही धनागम तृष्णा, भगवान ने तुमको हर एक को इतना दिया है कि वो अपना जीवन चला सकता है, और तुम मेहनत से अगर जीवन जियोगे तो इतना तुमको मिल जाएगा, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धन की तृष्णा न तो आज तक किसी की पूरी हुई है न पूरी होगी। हमने वो एंड्रयू कार्नेगी वाली बात बताई थी कि उसने कहा 10 अरब डॉलर छोड़ के, मैं तो सोचता था 100 अरब डॉलर छोड़ के मरूंगा। कई बार दूर से चीज़ें बहुत सुहावनी लगती हैं और पास में जो झेलता है वही जानता है कि चीज़ उतनी अच्छी नहीं है। एक बार लता मंगेशकर से किसी ने पूछा कि भाई आप तो स्वर सम्राज्ञी हैं, इस धरती पे सबसे ज़्यादा गाने आपने गाए हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपकी है, भारत रत्न आपको मिला हुआ है, जहाँ जाती हैं हाथों हाथ। जब आपने मेरे वतन के लोगों का गाया तो नेहरू जी रोने लगे वहीं रामलीला मैदान में। तो इतनी प्रसिद्धि जिसको हो, भगवान ने इतना सुरीला कंठ जिसको दिया हो, समाज ने हाथों हाथ लिया हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है, भारत रत्न जो सबसे बड़ा हमारा पुरस्कार है वो भी मिल गया, तो आप क्या एक जन्म और लता मंगेशकर के रूप में लेना पसंद करेंगी? अगले जन्म में भी आप लता मंगेशकर होना चाहेंगी? उन्होंने कहा मैं लता मंगेशकर एकदम नहीं होना चाहूँगी, क्योंकि लता मंगेशकर होने की पीड़ा मैं ही जानती हूँ, बाहर से कोई नहीं जान सकता है। मैं एकदम लता मंगेशकर, और ये YouTube पे रिकॉर्डेड है, मैं एकदम लता मंगेशकर नहीं होना चाहूँगी। बाहर से लोग चमक दमक देखते हैं, लेकिन जिस पीड़ा को सहते हुए मैं लता मंगेशकर बनी, और लता मंगेशकर बनने के बाद जो पीड़ा मैंने सहन की वो मैं ही जानती हूँ। अब अगले जन्म में वो पीड़ा मैं नहीं सहना चाहूँगी। इस तरह से कहते हैं, आइंस्टाइन से किसी ने कहा इतने बड़े वैज्ञानिक आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी E=mc², और उसके बाद में एटम बम बन गया, और उससे जो है ये इंग्लैंड अमेरिका जीत गए और जापान जर्मनी पराजित हो गए। जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर जो है वो एटम बम गिरा दिया गया। तो आप इतने महान वैज्ञानिक,
क्या अगले जन्म में भी आप ऐसे ही वैज्ञानिक बनना पसंद करेंगे? उसने कहा, मैं एकदम ऐसा वैज्ञानिक बनना पसंद नहीं करूँगा, मैं अगले जन्म में अमेरिका के एक छोटे गांव में प्लम्बर बनना पसंद करूँगा इस वैज्ञानिक होने के बजाय। क्योंकि आज जब मेरे मृत्यु का समय आया है तो मैं 2 लाख लोगों की मौत का भार अपने हृदय पे ले करके ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने एटम बम न बनाया होता तो आज ये जैसे 2 लाख लोगों की हत्या का बोझ मेरे ही सर है, मैं न बनाता अगर एटम बम तो इतने लोग बच जाते। उनका मैंने बनाने के बाद भी कहा था अपने आगे पॉलिटिशियन से कि इसका उपयोग युद्ध में नहीं किया जाएगा, शांति के कार्यों के लिए ही किया जाएगा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और मुझे लगता है मैं ही 2 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार बना। अब मैं अगले जन्म में ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अमेरिका के एक छोटे गांव में छोटा प्लम्बर बनना पसंद करूँगा, मैं आइंस्टाइन बनना नहीं। तो कई बार दूर दूर से लोग बहुत लगता है कि ये बहुत मज़े में है ये है, लेकिन उसकी जो आंतरिक पीड़ा है, गुरु जी कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, अंदर ही अंदर आदमी सहन करता है, अंदर ही अंदर व्यथित होता है, किसी से कह भी नहीं पाता है, लेकिन अब यही जीवन है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र द्वारा दिखाया गया मार्ग ही ठीक है, गुरु द्वारा दिखाया गया मार्ग ही ठीक है, सन्मार्ग ही ठीक है, भगवान की तरफ बढ़ने का मार्ग ही ठीक है, आत्मोन्मुखी चिंतन ही ठीक है। तो शंकराचार्य ने पुर सद्बुद्धिम, बहुत ज़्यादा पैसे से सद्बुद्धि बहुत बड़ी चीज़ है। पुर सद्बुद्धिम मन से तृष्णा खत्म हो जाए और बुद्धि सद्बुद्धि बन जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और वो कैसे होगी? भज गोविंदम से होगी। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ऐसे कहा। अब फिर कहते हैं हनुमान जी रावण से, मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हुतम अभिमान। देखो रावण, ये जो अभिमान है वो भी तामसिक अभिमान है। भाई सात्विक अभिमान भी हो सकता है और राजसिक अभिमान भी हो सकता है। राजसिक अभिमान क्या है कि हम इतने जो है श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, इतने हैं, तो वो एक बार को फिर भी आपको सन्मार्ग में रख सकता है। ये जो तामसिक अभिमान है, यानी जड़ वस्तुओं के संग्रह का अभिमान, कि इतना बड़ा मेरा देखो सोने की लंका है और ये है, जड़ चीज़ों की को इकट्ठा करके उनसे अपने चेतन को जोड़ करके उनके अहंकार में बैठना, जड़ता का अहंकार पालना, ये व्यक्ति के पतन का कारण है। इसको रावण तुम छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत शूलप्रद है, बहुत चुभने वाला है और ये मोह का मूल है, मोह की जड़ है। फिर तुम करो क्या? भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु। भगवान फिर कहते हैं, शिष्य मान के उपदेश कर रहे हैं रावण को, भजहु राम रघुनायक, तुम तो रघुनायक का भजन करो, क्योंकि वो कृपा सिंधु हैं और षडैश्वर्य संपन्न हैं, भगवान हैं। अब इस तरीके से उसके बड़े हित की बात हनुमान जी ने कही कि भाई अभी भी बुद्धि सुधर जाए। जो भगवान ने बात कही, तुलसीदास जी लिखते हैं, जदपि कही कभी अति हितबानी भगति विवेक विरति नय सानी। उनके उपदेश में भक्ति भी थी, ज्ञान भी था और वैराग्य भी था। तीनों से सना हुआ उपदेश उन्होंने दिया था कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के रास्ते चलो। ये तम अभिमान के रास्ते चलने से तो तुम बहुत गलत रास्ते हो गए, ये बहुत शूलप्रद है, इसको रास्ता छोड़ दो। लेकिन जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो अच्छी बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए अखंडा जी महाराज कहते थे, सारी साधनाओं का उद्देश्य समझ सुधारना है। हमको समझ में आ जाए कि कौन बात स्वीकारने योग्य है, कौन जीवन में रास्ता चलने योग्य है और कौन रास्ता छोड़ने योग्य है और कौन बात न सुनने और त्यागने योग्य है। इतनी अच्छी अच्छी सलाह हनुमान जी ने दी, लेकिन उसका फिर क्या उत्तर था? बोला भी हंस महाअभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ा ज्ञानी। हंस करके बोला,
अब बंदर ही रह गए हैं हमारे गुरु बनने के लिए। सब जो है इतने शास्त्र हमने पढ़े, मैं महापंडित हूँ, ये हूँ, भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त हूँ, अब हम बंदरों से जिंदगी जीना सीखेंगे, बंदर हमको ज्ञान देंगे तब हम जो है जानेंगे। मिला कि हम ही कभी गुरु बड़ ज्ञानी। और फिर कहा बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा, जल्दी से कोई आओ इसको मार डालो। ये कुछ ज़्यादा ही बड़बोला है। अब तब तक विभीषण आए, उन्होंने कहा अरे ये तो अनर्थ होने जा रहा है, ये हनुमान जी जो है तो भगवान के दूत हैं, ये क्या इसने रावण ने कह दिया कि बेगी हरो। अब उन्होंने भी अंडर एस्टिमेट किया, कोई भगवान के दूत को मार सकता था, लेकिन उन्होंने सलाह दिया, सचिव थे तो उनको सही सलाह देनी ही थी। फिर सिर नवाया उन्होंने रावण के चरणों में, और विभीषण ने कहा नीति विरोध न मारी दूता, दूत को मारना ये ठीक नहीं है, ये नीति के विरुद्ध है, इसको कुछ और दंड दे दीजिए, मारिए मत। और जब उन्होंने कहा तो सारे सभासदों ने भी उसका समर्थन किया। और तब रावण ने कहा कि हाँ बात तो ठीक कह रहे हो तुम, ऐसा करो अंग भंग कर पठाइए बंदर, ये बंदर जो है इसका अंग भंग करके इसको भेजो, मारो नहीं लेकिन अंग भंग तो इसका करो। और फिर कहा कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाए, कपि की सबसे ज्यादा ममता अपनी पूंछ पे होती है। और तेल बोरी पट बांध पुण्य पावक दे, ऐसा करो कि इसकी पूंछ पे कपड़ा लपेट दो, तेल डालो उसमें और आग लगा दो। अब जब कपड़ा बांधा जाने लगा, हनुमान जी पूंछ बढ़ाने लगे, कहते हैं कि जितने कपड़े थे वो सब बंध गए पूंछ में, और जितना घी था वो भी लग गया। तब फिर कहा क्या किया जाए, तो फिर तेल मंगाया गया, फिर तेल भी हो गया उसमें, जितना घी तेल था लंका में सब लग गया, कपड़ा लग गया उसमें। रहा न नगर बसन घृत तेला, कपड़ा भी नहीं बचा और घी नहीं बचा, तेल नहीं बचा, बाढ़ी पूछ की न कभी खेला। ऐसा खेल किया हनुमान जी ने, और फिर उसमें आग लगा दी। पावक जरत देख ही हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। जैसे ही देखा कि आग लग गई है वो बिल्कुल छोटे हो गए तो फिर क्या हुआ, और उससे निकल गया है बाहर। निपुक चढ़े वो कपि कनक अटारी, एक सोने की अट्टालिका के ऊपर वो चढ़ गए और लघु रूप ले लिया। और तब उन्होंने देखा कि ये तो त्रिजटा की बात सही होने जा रही है। उसने कहा था सपने वानर लंका जारी, हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49। भगवान ने ऐसी माया अपनी बुलाई कि कहते 49 मरुत होते हैं, तो बहुत तेज तेज हवाएं जो है चलने लगी। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, इसका मतलब भगवान का भी इशारा वही है जो त्रिजटा का था कि अब मुझे लंका दहन करना ही होगा। तब वो गरजे बहुत और बढ़ाई अपनी देह, और आकाश छूने वाली देह हो गई, और फिर एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते हुए पूरी लंका में आग लगा दी। और मजे की बात ये कहते हैं सोने की लंका थी, और सोना अग्नि में नहीं जलता है। सोने का तो यही कहते हैं, सोना जो है सोना अग्नि में नहीं जलता है। तो फिर कहा कि फिर उन्होंने कैसे जला दी, हाँ वो लौकिक अग्नि में नहीं जली लंका, वो राम जी की क्रोधाग्नि में जली, वो सीता जी की विरह अग्नि में जली, वो हनुमान जी के शौर्य की अग्नि में जली, वो असल में लौकिक अग्नि में नहीं जली। कहते हैं ना कि किसी शुद्ध हृदय व्यक्ति को आप कष्ट देंगे तो फिर जो है उसकी जो शोकाग्नि है वो जला के राख कर देती है, चाहे वो बहुत छोटा और निर्बल व्यक्ति हो। इसलिए कहा संत निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो स्वार भस्म होई जाए। वो धौंकनी जो लोहार की होती है वो मृत खाल की बनाई जाती है, तो जिंदा व्यक्ति की आह जब निकलेगी तो फिर उसका क्या हाल होगा।
इसलिए निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय मुई खाल की सांसों स्वार भस्म हो ही जाए। जला दिया पूरी लंका, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। और फिर जाकर के समुद्र में अपनी आग बुझाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़ी सुंदर चौपाई है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा जब करी रावण ने, हनुमान जी ने इतनी सुंदर बात उसको समझाई, उसकी अवज्ञा कर दी। ऊपर से उसको दंडित करने के लिए पूंछ में कपड़ा बांध के तेल लगा के आग लगवा दी। ऐसी जब एक साधु की अवज्ञा की, भगवान के ऐसे अनन्य भक्त का अपमान किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? जरई नगर, जैसे कि कोई रखवाला ही ना हो घर का। सोने की लंका और इतना ऐश्वर्यशाली रावण, कोई ना रक्षा कर पाया वहाँ की। जरई नगर अनाथ कर जैसा, जैसे उसका कोई रक्षक न हो, बचाने वाला। इसका कारण क्या था? साधु अवज्ञा। इसीलिए कहते हैं किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। भले आप उससे एग्री करें और चाहे न करें, लेकिन संत का अपमान नहीं करना चाहिए। संत का डिस्प्लेजर नहीं लेना चाहिए। संत को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी को ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग नगरी सा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा सम पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है, और दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं। तुलसीदास जी ने धर्म की बड़ी अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी। तो ये धर्म है कि पर निंदा सम अघ न, यानी मानसिक चोट में न पहुंचाओ किसी को, शारीरिक चोट की तो बात अलग है। कहा इस प्रकार से पूंछ अपनी बुझाई, और वहाँ से फिर समुद्र से जब आए तो सीता जी से फिर उनको मिलना था। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी, हाथ जोड़ करके फिर से अशोक वाटिका में आए और सीता जी के सामने खड़े हुए आकर के, और कहा मातु मोहि दीजिए कछु सुइन्हा, जैसे रघुनायक, जैसे भगवान राम ने एक चिन्हारी के रूप में अंगूठी मुझे दी थी, ऐसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दे दीजिए, जिससे कि मैं हनुमान जी को आपकी जो है वो चिन्ह दे करके पूरी कथा यहाँ की बताऊंगा। तो चूड़ामणि उतार, तब देव चूड़ामणि उतार करके माता सीता ने दे दिया, और हर्ष पवन सुत, हर्ष समेत पवन सुत, उसको हर्षित होकर के हनुमान जी ने ले लिया और कहा माता जी, भगवान ने मुझे संदेश दिया था, मैंने आपको सुनाया, आपका क्या संदेश मैं भगवान से कहूँ? उन्होंने कहा संदेश क्या कहोगे, बस तुम ये कह देना कि उनका नाम है करुणानिधान, और वो हैं भक्तों पर कृपा करने वाले। ऐसी उनकी इमेज है कि जन वो निज अपराध को तो सहन कर लेते हैं, निज अपराध रिसाहि न काऊ, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त के अपराध को वो सहन नहीं कर पाते हैं, अपने प्रति किए गए अपराध को तो वो क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन भक्त के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। ये चौपाई कहाँ आई? जब भरत जी चले कि भाई राम जी के पास जाएंगे, चित्रकूट में मिलेंगे, उनके चरण पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि अगर वन जाना ही है तो मैं और शत्रुघ्न वन चले जाते हैं और आप और लक्ष्मण लौट आइए और अयोध्या का राज्य करिए, या जैसी वो आज्ञा करेंगे मैं उनसे अनुनय विनय करके उनको वापस ले आऊँगा। और भगवान तो भक्तवत्सल हैं, भक्तों की प्रार्थना को टाल नहीं सकते हैं। तो इंद्र को लगा ये बड़ा ही गड़बड़ होने जा रहा है, और भरत तो ऐसे प्रेमी भक्त हैं कि ये जाके अगर उनके चरण पकड़ लेंगे और कहेंगे नहीं मैं तो चरण छोड़ूंगा ही नहीं, आप तो वापस चलिए, तो कहीं वापस न चले आऊँगे, कहीं वापस न चले आवें।
तो फिर रावण कैसे मरेगा, और हम लोग तो उसके दरबार में हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। तब बृहस्पति के पास गए, उन्होंने कहा गुरुदेव, जैसे पिछली बार मंथरा की बुद्धि आपने सरस्वती से कह के फिरवा दी थी, ऐसे ही थोड़ा सरस्वती से एक बार फिर सिफारिश कर दीजिए, ये भरत की बुद्धि भी फेर दे, ये बीच से ही वापस चले जाएं, क्योंकि इनका चित्रकूट जाना ठीक नहीं है। ये अगर वहाँ पहुँच गए और कहीं राम जी को वापस ले आए तो सब बिगड़ जाएगा हम लोगों का। तो कहे, इसीलिए तुलसीदास जी को देवताओं के प्रति बहुत आदर नहीं है। कई जगह में आए देव सदा स्वार्थी, और वचन कहाँ ही जिन परमार्थी। देवता लोग आते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, वो हमेशा अपना ही काम बनाने में लगे रहते हैं और दिखाते ऐसे हैं जैसे परमार्थी हों। आए देव सदा स्वार्थी, हमेशा हैं पर अकाज प्रिय आपन काजू। इंद्र को दूसरा का काम चाहे जितना बिगड़ता हो, अपना काम सिद्ध होना चाहिए। एक जगह लिखा, नीच ऊंच मकान नीच कर तूती, और देख ही न सके पराय विभूति। यही स्वर्ग के देवताओं के लिए भी सत्य है और यही पृथ्वी के देवताओं के लिए भी सत्य है। ऊंच मकान नीच कर तूती, मकान तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन करतूतें बहुत जो है साधारण हैं। और देख न दूसरे की बढ़ती नहीं देख सकते हैं, देख ही न सकें पराय विभूति। तो वहाँ पर जब कहा बृहस्पति से कि थोड़ा फिर सिफारिश कर दीजिए सरस्वती से, भक्त की मति, भरत की मति फेर दें और वापस चले, तो डांटा, बृहस्पति ने डांटा, कहा देखो कुचाली मत करो, राम जी अपने प्रति किया गया अपराध तो सहन कर सकते हैं, लेकिन भरत उनके इतने, मंथरा वैसे ही दुष्ट टाइप की थी, तो उसकी मति तो फेर दी सरस्वती ने। भरत भक्त की मति फेरना सरस्वती के बस की बात नहीं है। और अगर तुम ये कुचाली करोगे, तुम्हारा इंद्र का ये जो सिंहासन है ना स्वर्ग का, ये भी चला जाएगा। कौन सी दुर्दशा को तुम प्राप्त होगे तुम समझ नहीं रहे हो। क्योंकि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम जी की अग्नि, क्रोध की अग्नि में जल जाओगे, कोई भरत का बिगाड़ नहीं कर सकता है। इस तरह से कहा। तो माता जी कहती हैं कि इतना ही कह देना जा करके राम जी से कि दीन दयाल बिरद संभारी। हे दीन दयाल, हे राम जी, तुमने दीन दयाल, दीनों के प्रति दया करने की अपनी एक इमेज बना रखी है। यश तुम्हारा ऐसा है कि तुम दीनों पर कृपा करते हो, और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह से प्रताड़ित हो करके यहाँ अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हूँ और तुम मुझ पर कृपा नहीं कर रहे हो। अगर तुमको अपने दीन दयाल की इमेज बनाए रखनी है तो हरहुनाथ मम संकट वारी, तो फिर अपनी उस इमेज की रक्षा के लिए, अपने दीन दयाल नाम की रक्षा के लिए तुम आओ और मेरे को यहाँ से निवृत्त करो, निकालो। हरहुनाथ मम संकट वारी। और अगर 1 महीने में कह देना कि नहीं आए तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे। इस तरह से सीता जी ने अपना संदेश भी दे दिया, चूड़ामणि भी उतार करके दे दी। हनुमान जी लौटते हैं और वहाँ जा कर के जब देखा बंदरों ने जो सागर तीर पर थे कि हनुमान जी आ गए और बड़े उत्साह के साथ आए हैं, तो समझ गए कि काम हो गया है। और फिर जो है वो सब जाते हैं फल वल खाते हुए। सुग्रीव की भी वाटिका को उजाड़ा बंदर, क्योंकि वो राजकीय उद्यान रहा होगा। तो उन्होंने कहा इतने दिन से बेचारे भूखे थे, सब लोग खाओ। तो हरकारों ने जा कर के कहा कि भाई वो लोग तो लौट आए हैं और मान ही नहीं रहे हैं, और जो राजकीय वाटिका है उसमें सब फल खा रहे हैं और सब तहस नहस कर रहे हैं। सुग्रीव ने कहा कोई बात नहीं, अगर इतने हर्षित हैं तो इसका मतलब काम करके आए हैं, नहीं तो अभी मुंह छुपाए छुपाए आते, इतने खुले खजाना ना आते। और फिर वहाँ से जा कर के फल वल खा करके जामवन जी की लीडरशिप में फिर सारे वानर हनुमान जी के साथ राम जी के पास पहुँचते हैं और संदेश देते हैं। अब क्या संदेश देते हैं, आगे की कथा कैसे चलती है, कल अंतिम दिन है कथा का, वो हम अब कल जो है देखेंगे।
आज यहीं तक रखते हैं, बात करेंगे और